दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स में, जहां ईडन गार्डन्स का मैदान आज फिर से तिरंगों से सराबोर हो गया, कल के मुकाबले और भी जोरदार उत्साह के साथ, क्योंकि टीम इंडिया की नजरें अब बड़ी बढ़त लेने पर टिकी हुई हैं। याद दिला दें कि कल पहले दिन जसप्रीत बुमराह की जादुई 5 विकेट हॉल ने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 159 रनों पर ढेर कर दिया था और भारत ने अपनी पहली पारी में एक विकेट बक नुकसान पर 37 रन था और भारत ने मजबूत आधार रखा था। केएल राहुल 18 रन और वॉशिंगटन सुंदर 5 रन पर नाबाद थे। तो आज का दिन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला था। आइए सबसे पहले पिच रिपोर्ट से शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की पिच हरी नजर आ रही थी, लेकिन आज पिच उतनी हरी नहीं थी और दरारें भी कल के मुकाबले अधिक खुली थीं। इसलिए आज स्पिनरों को कल के मुकाबले अधिक मदद मिलने वाली थी और यह टर्न के सामने बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करनी थी। पिच धीमी थी और गेंद नीचे भी रह रही थी। बल्लेबाजों के लिए सीधे बल्ले से खेलना ज्यादा फायदेमंद होने वाला था और यह बात साफ ठीक आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर तो स्पिनरों का बोलबाला रहने वाला था। और ठीक 9:33 दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया। भारत के लिए केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने पारी आगे बढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे चल रही टीम इंडिया की नजरें बड़ी साझेदारी बनाने पर थीं और जल्द ही 9:57 भारत के 50 रन पूरे हो गए। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच दूसरे विकेट के लिए साझेदारी पनप रही थी। भारतीय टीम फिलहाल दक्षिण अफ्रीका से 109 रन पीछे चल रही थी, लेकिन यह साझेदारी मजबूती से बढ़ रही थी। 10:23 पर 57 रनों की ये अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारत ने एक विकेट पर 68 रन बना लिए, जिसके बाद स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ आहट गूंज रही थी। दोस्तों, अब आते हैं उस रोमांचक मोमेंट पर। 21वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने वॉशिंगटन सुंदर को टॉस्ड अप डिलीवरी डाली। गेंद मिडिल एंड लेग पर थी और इस गेंद को पढ़ने में सुंदर ने कोई गलती नहीं की और वॉशिंगटन ने स्ट्राइड फॉरवर्ड करके खूबसूरती से लॉफ्ट किया। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाकर स्टैंड्स में समा गई और स्कोरबोर्ड पर 6 रन का इजाफा हुआ और पूरा ईडन गार्डन्स झूम उठा। इस शॉट को खेलते हुए वॉशिंगटन ने अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल करके शानदार शॉट खेला। यह उनका इस पारी का पहला छक्का था और स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं और 23वें ओवर की पहली गेंद पर साइमन हार्मर ने राउंड विकेट से परफेक्ट स्पॉट पर गेंद लैंड की, जो गुड लेंथ पर टर्न लेकर बाहर की तरफ घूमी, जिस पर वॉशिंगटन ने फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन शार्प टर्न ने उन्हें कंट्रोल से बाहर कर दिया, जिसके चलते गेंद ने बैट का बाहर का किनारा लिया और स्लिप में खड़े एडेन मार्कराम के हाथों में आसानी से कैच हो गई। वॉशिंगटन सुंदर 82 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत को दूसरा झटका 75 रनों पर लगा। सुंदर और राहुल के बीच 57 रनों की साझेदारी का अंत हो गया और हार्मर ने अपनी स्पेल की शुरुआत में ही 2 जादुई गेंदें फेंकी, जिसमें से पहली गेंद मिस हो गई, लेकिन दूसरी पर एज मिल लगा। स्टेडियम एक पल को सन्न रह गया, लेकिन तुरंत ही टीम इंडिया ने हौसला बनाए रखा और ध्यान फिर से खेल की ओर किया। अब क्रीज पर थे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल और 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्मर ने राहुल को बेहतरीन गेंद फेंकी, जिसने बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों को चकना दे दिया और अंपायर ने 5 रन बायस दिए। गेंद ने सबको बीट कर दिया। 4 रन एक्स्ट्रा मिले, लेकिन असली ड्रामा तो 35वें ओवर में था, जब केशव महाराज की चौथी गेंद पर गिल ने एग्रेसिव ऑप्शन चुना। स्वीप शॉट खेला बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से और गेंद बाउंड्री तक पहुंची, जिसपे एक बेहद कीमती बाउंड्री मिली और इसी चौके के साथ गिल ने खाता खोला। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ और देखते ही देखते वे दर्द से कराहने लगे, जिसके बाद फिर फिजियो मैदान पर आए और गिल को चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर ले गए और कप्तान रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए। कप्तान की ये चोट टीम के लिए बड़ा झटका थी और भारतीय टीम इस चोट के चलते भारतीय टीम को परेशानी बढ़ रही थी, जिसके बाद अब क्रीज पर थे केएल राहुल और ऋषभ पंत। पंत की एंट्री से स्टेडियम में जोश दोगुना हो गया, क्योंकि पंत का अंदाज ही अलग है। 33वें ओवर की पहली गेंद पर महाराज ने राहुल को शॉर्ट लेंथ पर ऑफ साइड के बाहर धीमी गेंद दी। गेंद थोड़ी सी रुक कर आई और ग्रिप की। राहुल ने बैकफुट पर कट खेला, लेकिन कंट्रोल में नहीं थे। गेंद हवा में उछली और बैकवर्ड पॉइंट के लेफ्ट को बीट करके बाउंड्री तक पहुंच गई और बल्लेबाज को चौका मिला, लेकिन यह रिस्की शॉट था। अब पंत ने भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर महाराज ने राउंड विकेट से गुड लेंथ पर डिफेंस किया, लेकिन गेंद ने एज लेकर मार्कराम के शोल्डर के पास से उड़कर बाउंड्री तक पहुंच गई और इसी के साथ पंत को एक जीवनदान मिला। यह स्लिप पर मुश्किल चांस था।
गेंद इतनी तेज थी कि मार्कराम को हिलने तक का मौका नहीं मिला और इसी के साथ पंत को भाग्य का साथ मिला और अगली ही गेंद पर महाराज की गेंद पर पंत ने डाउन द ट्रैक जंप किया, पिच ऑफ द बॉल पर पहुंचे और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का उड़ा दिया। गेंद स्टैंड्स में समा गई और पगली गेंद पर पंत ने एक बार फिर गेंद को स्टैंड में भेज दिया और बैक टू बैक सिक्स लगाकर ऋषभ पंत का आगाज किया और अब मैदान पर पंत का तूफान जारी था। दोस्तों, अब स्कोरबोर्ड पर भारत 88 पर 2 विकेट पहुंच चुका था। पिच पर टर्न के साथ साथ दबाव भी बढ़ रहा था। 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्मर ने राउंड विकेट से गुड लेंथ पर एक ऑफ स्टंप पर एक शानदार गेंद डाली जिस पर रविंद्र जडेजा ने स्वीप खेला और इसके साथ स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। पिच के व्यवहार को देखते हुए यह सही रणनीति थी। जडेजा ने डिफेंस को अटैक में बदला, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब महाराज ने अच्छी लेंथ पर ऑफ पर शार्प टर्निंग गेंद फेंकी। लेकिन दूसरी तरफ पंत का जलवा ज्यादा देर तक नहीं चला। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि पंत परसेंटेज खेल, लेकिन 33वें ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बोश ने पंत को कैच आउट करवा दिया। पंत 27 रन पर 24 गेंदों के बाद वेरेने के हाथों लपके गए और इसके साथ भारत को चौथा झटका 132 रनों पर लगा। पंत ने 4 चौके और 3 छक्के ठोके, लेकिन आक्रामकता में विकेट गंवा दिया और उनके आउट होने के बाद अब क्रीज पर जडेजा और ध्रुव जुरेल आ गए थे और आते ही चौका लगा दिया और अगले कुछ मिनट तक संभलकर बल्लेबाजी की और पहले सेशन का खेल खत्म होने तक भारत ने 138 रन पर 4 का स्कोर बनाया और सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से 27 रन पीछे था। जडेजा 15 पर और जुरेल 5 पर नाबाद थे। दोस्तों, आपको यह हाइलाइट्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस सेशन का टर्निंग पॉइंट क्या था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप क्रिकेट से जुड़े ऐसे और मजेदार अपडेट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हां, इस वीडियो का टारगेट 10,000 लाइक्स हैं तो इसे भी पूरा करें।